बताने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, हम एक बनाने वाले हैं टेरेस गार्डन एक नई शुरुआत के साथ। तो जो टेरेस गार्डन बनाने के लिए हमने घर में एक छोटा किचन गार्डन बनाएंगे और छत पर बनवाएंगे टेरेस गार्डन। तो उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ ये सामान मंगाया है जो आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ये प्रो ट्रे मंगाई है कुछ हमने। तो ये प्रो ट्रे जो है ये मेनली जनरली आपने देखा होगा नर्सरी तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, और नर्सरी तैयार करने के लिए हमने मंगाई है। देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे यहाँ अगर जैसे फील्ड की कमी है तो हम प्रो ट्रे में क्या कर सकते हैं, आसानी से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। या हमें क्या करना है, ऑफ सीजन में के लिए हमें क्या करनी है, सीडलिंग तैयार करनी है। तो हमें क्या करना है, ऑफ सीजन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। या अगर हमें अर्ली नर्सरी तैयार करनी है तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें तैयार करने का नर्सरी फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम खेत के अंदर क्या उगाते हैं, नर्सरी उगाते हैं, तो उसमें बहुत सारी बीमारी जो मिट्टी में होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी नर्सरी को ख़राब कर देती हैं। और नर्सरी अगर ख़राब हो जाएगी तो हमारी फसल भी पूरी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक फ़ायदा होता है कि एक होल के अंदर जो भी बीमारी होगी वो दूसरे होल में ट्रांसप्लांट नहीं होगी। और 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसे फेंक देते हैं। अब दोस्तों इसे यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, दूसरी बात ये कि कोई कॉस्टली हमारा सीड होता है तो वो इसमें ख़राब नहीं होता। कॉस्टली सीड को 1 बाई 1 हम क्या कर सकते हैं, इसमें ग्रो कर सकते हैं। और नर्सरी हमारी क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। और अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रबंधन कर सकते हैं। क्योंकि कम जगह में हम क्या कर सकते हैं, अच्छे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड की सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। ये जो मेरे पास प्रो ट्रे है इसमें दोस्तों 98 होल हैं। 98 होल आपको इसमें दिख रहे होंगे। तो अब क्या करना है कि हम किसी भी वेजिटेबल्स की इसमें नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसे फार्मलिन से 2% फार्मलिन से क्या करना है, इसे धुल लेना है। जिससे कि कोई भी अगर फंगस वगैरह इसके अंदर लगा हुआ हो वो हमारी नर्सरी को क्या करे, इफेक्ट ना करे। तो फार्मलिन के द्वारा इसे धुल लेना है, या 1% कार्बनडाजिम और मैनकोजेब के द्वारा क्या कर लेना है, हमें इसे धुलकर साफ कर लेना है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। नर्सरी कभी भी नर्सरियों में आपने देखा होगा कि प्रो ट्रे के अंदर ही बीज तैयार किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जर्मिनेशन रेट भी क्या होता है, अच्छा होता है। अब बात आती है इसके अंदर क्या क्या हम मटीरियल भरते हैं। दोस्तों देखिए जनरली हम क्या करते हैं, गाँव में जो पौधे आप गमलों वगैरह में लगाते हो या बाल्टी के अंदर लगाते हो तो उसमें हम केवल खाली मिट्टी भर लेते हैं। जबकि जिसका पौधे का सर्वाइवल रेट क्या होता है, कम होता है। जबकि हमें ऐसा नहीं करना होता। देखिए मैं आपको आज बताता हूँ कि कोई भी पौधा अगर हम तैयार करते हैं तो पौधे को जनरली ज़रूरत क्या होती है, पौधा जिस भी मटेरियल के अंदर हम ग्रो करते हैं उसमें पौधे की जड़ें होती हैं। और पौधों की जड़ों को क्या होता है, मिट्टी के द्वारा सांस भी लेना होता है। तो कभी भी जब हम मटेरियल डालेंगे या कोई भी सॉइल वगैरह गमले के अंदर डालेंगे तो हमें क्या करना है, एक समानुपात में इस तरीके से मटेरियल भरना है कि उसकी जड़ों को भी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलते रहे। और पानी का भंडारण उसके अंदर ना हो। क्योंकि पानी अगर भर जाएगा किसी गमले के अंदर तो वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, जिससे कि उसकी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो क्या हो जाएगी, पौधा सूखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि 3 तरीके के हम इसके अंदर क्या भर सकते हैं, मटेरियल भर सकते हैं। पहला मटेरियल आपको क्या भरना है कि आपको 40% मिट्टी लेनी है खेत की, 40% रेत लेना है। और लगभग 40% ही आपको, जैसे 4 किलो रेत हो गया, 4 किलो मिट्टी होगी और 4 किलो ही आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। तीनों का मिक्सर मिला लेना है। और मिक्सर मिलाने के बाद आपको क्या कर देना है, इसके होल के अंदर भर देना है। ये तो आपका बहुत सस्ता हो गया। उसके बाद थोड़ा महंगा अगर आप खर्च कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, वर्मी एक तो कोकोपीट ये हमने मंगाई है, नर्सरी तैयार करने के काम आती है। नारियल की क्या है दोस्तों, कोकोपीट है, 5 किलो हमने मंगाई है। तो हमें क्या करना है कि कोकोपीट 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकुलाइट और 1 भाग परलाइट को क्या कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर भर देना है और उसके अंदर सीड हम आसानी से ग्रो कर लेते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना है, जब भी ये कोकोपीट हम यूज करेंगे तो इसे 2 बार पानी से क्या कर लेंगे, अच्छे से धुल लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो होती है ये समुद्री इलाकों से आती है और इसमें बहुत ज़्यादा साल्ट होता है। तो साल्ट को धुल लेते हैं, जिससे कि हम सीड इसके अंदर लगाएंगे तो कोई भी नर्सरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, उसके साथ साथ हमने क्या मंगाया है कि ये मंगाया है ट्राइकोडर्मा। जितने भी हमारी सोइल वाली बीमारियां होती हैं, जैसे विल्ट हो गया और जड़ गलन हो गया, उनकी सुरक्षा के लिए ये हम ट्राइकोडर्मा क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मिट्टी में जितने भी फफूंदी वाली बीमारियां होती हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमने क्या मंगाया है, ट्राइकोडर्मा मंगाया है। और दोस्तों ये जैविक हमने क्या मंगाया है, एनपीके का लिक्विड मंगाया है, जिसका स्प्रे क्या कर सकते हैं, पौधों को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। तो अभी ये 4 चीज़ें मंगाई है। उसके साथ साथ ये हमने क्या मंगाया है, साथ में वर्मी कंपोस्ट मंगाया है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट
अगर खाद की अपेक्षा देखें FIM की, गोबर की खाद की, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रेटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि 5 गुना आपको गोबर का खाद डालना पड़ेगा और 1 गुना आप अगर वर्मी कंपोस्ट डाल लेंगे, केचुए की खाद डालेंगे तो वो बराबर है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि FIM की जगह आपको क्या करना चाहिए, ये प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा टेरेस गार्डनिंग का, किचन गार्डनिंग का रॉ मटेरियल जो हमने मंगाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम अपना पूरा सेटअप करेंगे तो आपको दिखाएंगे। दोस्तों आपको जानकारी हमारी कैसी लगी? अब डेली आपको एग्रीकल्चर की नई नई टेक्नोलॉजी इस पर देखने को मिलेगी, जिससे आप धीरे धीरे दोस्तों हमें सहयोग करते रहना, और आप सहयोग करते रहोगे तो हम एक एडवांस लेवल की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इस चैनल पर हम आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों अभी हमारा जो प्लान है वो है डिटर्मिनेट टमाटर लगाने का। देखिए टमाटर 2 प्रकार का होता है, एक इनडिटर्मिनेट जो पॉली हाउस के अंदर होता है, एक होता है डिटर्मिनेट। तो हम पॉली हाउस वाला टमाटर तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारे पास पॉली हाउस नहीं है, लेकिन अभी हम इनडिटर्मिनेट टमाटर ग्रो करके आपको दिखाएंगे। कुछ ग्रो बैग हमने ऑर्डर किए हैं, बहुत बड़े बड़े बकेट ऑर्डर किए हैं, तो जैसे ही वो आ जाएंगे फिर हम उनकी भी ओपनिंग करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी देखने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी फेसबुक ID को क्या करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।